हेलो गाइस। ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन मेरा ये है कि मैं एक दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ये रूल्स लाई है सेबी उसके। मुझे क्यों लगता है कि ये सेबी का बहुत गलत इंटेंशन है। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ एक दो पॉइंट्स है और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। और इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब ट्विटर पे वो अपडेट देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ये दोनों पॉइंट नहीं मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं पीक मार्जिन पेनल्टी की वाले रूल की बात करते हैं। तो पिछले साल जब मार्जिन मिलता था, अच्छे से लेवरेज मिलता था, तभी मैं सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करता था ज़्यादातर, वो भी इंट्राडे। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट बैंक निफ्टी तब 30,000 पे एक्सपायरी डे के दिन, यहाँ पर 30,000। तो सिंपली मैं एक तो 1,000-1,200 पॉइंट दूर पुट और 1,000-1,200 पॉइंट दूर कॉल, ये कितना होगा 31,200 का कॉल और ये 28,800 का पुट, ये दोनों बेच देता था। 4 रुपये के आसपास होती थी इसकी कॉस्ट। और इससे ही पुट से 100 पॉइंट दूर 28,700 का पुट बाई कर लेता था, जिसकी कॉस्ट होती थी 3 रुपीज़ 80 पैसा और समथिंग, 3 रुपीज़ 70 पैसा, ऐसा समथिंग चलता था। और सेम ऑन द कॉल साइड 100 पॉइंट दूर जाके कॉल बाई कर लेता था, उसका 3 रुपीज़ 70 पैसा समथिंग ऐसा होता था। तो इससे क्या होता था कि मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था। मैं लमसम 150 लॉट कॉल साइड पुट साइड एग्जीक्यूट कर देता था और 150 लॉट कॉल साइड एग्जीक्यूट कर देता था। मेरे पास 10 लाख के आसपास का कैपिटल था। तो इस ये चीज़ करने के बाद मेरे पास नेट प्रीमियम कलेक्टेड तो बहुत कम था, लेकिन ये चीज़ करने के बाद मैं क्या करता था, ये जो बाई वाला जो लेग है, एक सेकेंड, ये जो बाई वाला लेग है, ये और ये इन दोनों को मैं एग्ज़िट मार देता था। तो उस अभी एग्ज़िट मारने की वजह से अब मेरे को सिर्फ ये सेलिंग वाला जो रुपीज़ है ये मिल जाता था, 4-4 रुपये मेरा कलेक्ट हो जाता था। सिर्फ मैं पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए बाई वाला एंट्री मारता था और फिर जैसे पूरी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई उसके बाद दोनों बाई लेग को मैं एग्ज़िट मार देता था। तो तब क्या होता था कि मेरा अकाउंट माइनस में आ जाता था। लेकिन तब पिक मार्जिन पेनल्टी जैसा कोई बकवास रूल था नहीं, तो मार्जिन जो कैलकुलेशन होता था वो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट होता था। तो आराम से, आपको भी पता है, 1,000-1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी वन साइड मूव करे इसके चांसेस बहुत कम थे। और दोनों 4-4 रुपये में कलेक्ट किए तो 8 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस हो जाता था, या फिर ऑन सेफर साइड जाए तो 10 रुपये का मैं लगा देता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। महीने में 4 एक्सपायरी में से अगर एक एक्सपायरी में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो भी हमारी जेब से, अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो सिर्फ 2 रुपये का ही होता था, क्योंकि 4 रुपये हम दूसरी साइड से कलेक्ट कर लेते थे। और ऐसा भी नहीं होता था अगर हिट हो गया तो हम और दूर जाके 2-3 रुपये का और बेच देते थे, वो हो जाता था कवर अप। और इसमें रिस्क आपको ये समझ इसमें बहुत कम रिस्क होता था। मैं 90% विनिंग चांस ही रहते थे। और 150 लॉट में अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं कि 150 लॉट में कितना, 2500 और 3700, 3750 शेयर्स होते हैं, ठीक है। और 10-10 4 और 4 8 8 रुपये भी कलेक्ट करते हैं तो अराउंड 30,000 प्लस प्रॉफिट आराम से बन जाता था। डेट टू के बहुत कम रिस्क के साथ। आपको ही दिख रहा होगा 1,200 पॉइंट दूर, और मतलब कि कितना कम है, और स्टॉप लॉस लगा के रखते थे, अच्छे खासा चल रहा था। अब ये पीक मार्जिन पेनल्टी लेके आ गए, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हम इतनी आसानी से पैसा बना पाए। अगर 10 लाख के कैपिटल पे हम 30,000 कमा रहे हैं, एक सेकेंड, ये सब मेरे को निकालने दो यहाँ से। अगर 10 लाख के कैपिटल पे हम पर वीक 30,000 भी कमा रहे हैं, और अगर 3 एक्सपायरी अच्छी जा रही है और एक एक्सपायरी पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहे हैं, क्योंकि 4-4 रुपये कलेक्ट किए और 8 रुपये पे या 10 रुपये पे स्टॉप लॉस डाला, तो हमारा कोई ज़्यादा भारी भरकम लॉस नहीं होगा, क्योंकि दूसरी साइड हमको प्रॉफिट दे रही होगी। तो अगर 3 एक्सपायरी भी हमारी अच्छी निकलती है तो 90,000 आराम से बनता है। 80,000 अगर हम इसको और कट करके 80,000 भी ले लेते हैं तो 10 लाख पे रिटर्न 80,000, तो मतलब कि ये कितना, 8% के आसपास आ रहा है रिटर्न, वो भी एक महीने का 8% का रिटर्न। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा रिटर्न है एक महीने का 8%। मेरे लिए तो बहुत होता था, मैं बहुत खुश था। लेकिन ये रिटर्न, वो भी इतनी कम रिस्क चीज़ से अगर 8% रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे 8%
रिटर्न लाना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और सेबी नहीं चाहेगा कि इतनी आसानी से लोग 8% के रिटर्न लेके जाए और साल भर में मतलब कि ऑलमोस्ट कैपिटल डबल करने पे आ जाए। तो सेबी नहीं चाहता कि इतनी आसानी से हम रिटेलर्स पैसा बना दे, वरना पीक मार्जिन पेनल्टी का लाने का कोई बात ही नहीं था। अगर उनको लिवरेज कम करना था तो कर दो लिवरेज कम, लेकिन वो पीक मार्जिन पेनल्टी लेके आए कि अगर तुम बाई लेग को स्क्वायर ऑफ कर दोगे ऐसे तो तुम्हारा अकाउंट माइनस में चला जाएगा और हम लगा देंगे पेनल्टी। और अब पहले ये नहीं होता था, आराम मेरा अकाउंट कम से कम 50 लाख और ऊपर माइनस में चला जाता था जैसे ही मैं बाई लेग स्क्वायर ऑफ कर देता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं कर सकते, 4 बार स्क्रीनशॉट लेंगे वो। और स्क्रीनशॉट तो पता नहीं जितनी भी बार मैंने ये ट्राई करने की कोशिश की है स्क्रीनशॉट पता नहीं कब ले, लेकिन मेरे अकाउंट में पेनल्टी ज़रूर लग जाती थी। अब वो उनका क्या है क्या नहीं। और दूसरा जो है लिवरेज के लिए, अरे यार लेकिन अब सांस फूलने लग गई है। ये पहली दूसरी वीडियो है भाइयों। ऐसा करता हूँ ये अपलोड कर देता हूँ और वो उसका भी एक और वीडियो बना के अभी वापस उसका अपलोड करता हूँ जो लिवरेज वाले रूल के, क्योंकि एकदम बकवास रूल है। इनका इंटेंशन कोई नहीं है कि ये मतलब हमको बचाना चाहते हैं कि कुछ है इसमें कुछ। अगर ये सिर्फ लिवरेज वाला रूल लेके आ जाते मार्जिन वाला कोई दिक्कत नहीं। अभी ये पीक मार्जिन पेनल्टी लेके आ गए, हम ये चीज़ करके भी नहीं चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो मतलब कि 100 पॉइंट दूर वाला स्क्वायर ऑफ करने से हमको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर वो स्क्वायर ऑफ ना करो तो हम 20-30 पैसे में क्या ही कमा पाएंगे अब। तो ये इनका पीक मार्जिन पेनल्टी वाला रूल लाने का मकसद यही है कि ये चीज़ नहीं कर सकते जो पहले हम आराम से मतलब पोजीशन इनिशिएट की और वो दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिए बाई वाले लेग, वो अब नहीं कर सकते, करो तो पेनल्टी लग जाएगी। तो वो चाहता नहीं है कि इतनी आसानी से 5-7% बना पाएँ हम। इनका इंटेंट और फिर बस ये मसीहा बन के आएंगे कि हम रिटेल, और ठीक है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये दोनों रूल इतने घटिया है, कोई सेंस ही नहीं बनता। एंड ऑफ द डे जब मार्जिन कैलकुलेट हो रहा है तो अभी इनको 4-4 बार स्क्रीनशॉट लेने का। और ठीक है इनको अगर वो सेफ्टी करनी थी लिवरेज हटा देते, लेकिन ये लिवरेज तो हटाने के साथ ये पीक मार्जिन पेनल्टी भी लेके आए। क्योंकि ये जो हम दिमाग जो सोचते थे कि ये रिटेलर सब ये ऐसे स्ट्रेंगल बना के 100 पॉइंट दूर का खरीद लेंगे ताकि मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा अच्छे से। 150 क्वांटिटी अगर 10 लाख में मिल रही थी इनको तो हमको आराम से मतलब इतने सेफर साइड पे 4-4 रुपये वाले भी हम बेचते थे स्ट्राइक प्राइस वाले, तो हमको बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो जाता था। अब इनका ये अब दूसरी वीडियो एक और बनाता हूँ, वो मार्जिन रूल वो जो लिवरेज वाला सिस्टम है उसके लिए मुझे क्या पॉइंट फील होता है वो मैं बताता हूँ। और हाँ 1 सितंबर को ट्रेड मत करना प्लीज़, हो सके तो कुछ भी, पता नहीं अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है।